So I am sharing that picture again. Okay, so is it visible? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. So मैंने जो यहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्या है, that in one's complement form, not able to replace this from here. So और किसी का माइक अगर ऑन है तो ऑफ कर ले प्लीज. Others. Okay, so I think all of you can see this. Okay, so one's complement arithmetic के लिए add one's complement of subtrahend to the minuend. If carry, add end around carry to LSB. If sign bit is 0, result is positive and is in its two binary form. And if MSB is 1, whether carry or not, result is negative and is in one's complement form. Okay, so let us take an example so that it will be more clear. So again, I am sharing the whiteboard. What you are able to see now? Are you able to see the blank whiteboard? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. So let us take an example. The question is, subtract 14 from 25 using one's complement. Okay, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक मेथड है वो हम क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, बिकॉज सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 25. सो इसको ऐसे माइनस करेंगे, वी विल हैव द 9 एज आंसर. ओके, 9 नहीं 11 आएगा, है ना, ये आंसर आएगा हमारे पास. बट हियर इन दिस केस इफ वी आर यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड टू सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 25, तो दिस इज द सब्ट्राहैंड एंड दिस इज minuend. ओके, तो हम क्या करेंगे, 25 का बाइनरी लिखें, 25 का बाइनरी लिखें, तो ये कितने के बराबर होगा, 25 का बाइनरी बताओ कोई. सोलह और 8 22 और 3 25 होता है, हाँ? तो 3 हो गया, 1100. 3 हो गया, 16 और 8 4 8 होता है और ये 16 होता है. तो 1 2 0 1 2 3 4 टू द पावर 4 मतलब हो गया टू द पावर 4. इसको टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको टू द पावर 2 से, टू द पावर 1 से, टू द पावर 0 से, तो आएगा ये आएगा 25 Yes sir. आएगा. ठीक है, अभी ये प्लस 25 है, क्योंकि हमें प्लस 25 को 14 से माइनस करना है, तो प्लस 25 लिखना होगा. तो अभी क्या लिखेंगे, इसको पहले मैं मिटाता हूँ. सर हाँ, सर बाइनरी में सर ये ना लिखेंगे सर 11001. 1100 नहीं होगा, सर चेक करिए सर. सर 11001 ही होगा सर.
Yes, sir. बाइनरी यस सर यही होगा। ना 25, यस सर ये कितना हो गया 16, 16 और 8 24, 24। ठीक है ठीक, 24 हाँ ठीक है ठीक है ठीक, 16 8 24 और 1 25, ठीक है। और साइन बिट के लिए 1 बिट देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, एक 0 आएगा साइन बिट के लिए। प्लस 14 का कितना आएगा, प्लस 14 का क्या होगा, 8 4 12 और 2 14, तो 8 1 1 1 4 12 1110. 2 14, ऐसा होगा, ऐसा होगा, Yes, sir. ये होगा। yes तो sir जब भी हमें बाइनरी अरिथमेटिक करना हो यूजिंग वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट, तो नंबर ऑफ बिट्स सेम होने चाहिए, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये हमें ध्यान देना है कि नंबर ऑफ बिट्स सेम होने चाहिए। तो ऊपर वाले नंबर में 2 4 6 बिट है, उसमें सिर्फ 4 बिट्स है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस 14 है, तो प्लस 14 के जगह में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक। अभी हमें जब माइनस करना होगा, जब हमें -14 लिखना होगा, तो -14 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाले का वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखना होगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये आया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करेंगे, 25 और 14 के वंस कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे, तो प्लस 25 को लिखेंगे हम 0 1 1 0 0 1, और -14 लिखना होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में 0 0 1 1 1 0, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करें, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, दोनों को ऐड करते हैं तो 1 1, हाँ 1 0, इट इज 1, इट इज 1, इट इज 1। सर +14 को ना लिखे हैं सर। तो क्या करना है ये बताओ, सब्सट्रैक्ट 14 फ्रॉम 25 करना है, मतलब क्या हुआ, 25 - 14 यही होगा ना, 25 सर तो -14। -14 लिखेंगे ना। हाँ, तो हम -14 को वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में लिखे हैं, ओके। जब हम हाँ सर लोग तो प्लस गलत लिखे। 14 का वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो -14 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो जब हम लोग 25 में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किसका, -14 का, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 25 प्लस -14 लिख सकते हैं, Yes, sir. यस सर। तो हम इसीलिए क्या कर रहे हैं, 25 में से प्लस 25 में -14 को ऐड करेंगे, देन वी विल हैव द राइट आंसर। सो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, यहाँ से हाँ सर -14 आप लिखे नहीं है उसका Sir, आप कॉम्प्लीमेंट। +14 लिख दिए हैं। कहाँ +14 लिख दिए हैं, यहाँ तो माइनस, बाइनरी में सर। हाँ हाँ सर, माइनस, बाइनरी में। ये यहाँ राकेश, ये तो +14 है ना। पवन, पवन कुछ कहना चाहते हो, पवन। सर -14 में जो बाइनरी नंबर लिखे हैं वो आप +14 वाला बाइनरी लिख दिए हैं। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिखे है ना सर नीचे अच्छा, वाला मैं 11001 है। जहाँ पेन रख रहा हूँ वहां बताओ कि वहां कुछ डाउट है क्या, यहाँ कुछ डाउट है, यहाँ पर नहीं नो सर। कोई सर। डाउट नहीं है, यहाँ कोई डाउट है, नो सर। यहाँ सर पर वो क्या लिखा वाला है। वैल्यू का आप यहाँ पे लिखिएगा ना, जहाँ प्लस कर रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ, -14 का वैल्यू हाँ के मैंने जगह पर यहाँ गलत कर +14 का दिया, ओके वैल्यू ओके, है समझ सर। गया समझ गया समझ गया, जहाँ बता रहे हो मैं समझ गया। यहाँ पर मैंने दूसरा, मैंने +14 का नंबर लिख दिया है ना, माइनस वाला लिखना है, यस क्या, थैंक यू। यहाँ पर ये होगा 1 1 0 0 0 1, अभी ठीक है। यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक ठीक है, मैं ये देख ध्यान नहीं लगा मुझे, चलो ठीक है। सो
अभी यहाँ पर दोनों को ऐड करें तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट शुड बी 110, सॉरी, हाँ ठीक, यहाँ क्या आएगा? 1 1 आएगा। सो 1 0 0 1 1 0 0 0 1 कैरी 1, तो यहाँ 0, ये क्या आया यहाँ पर? 1 यहाँ पर ये जो 1 आया है ये कैरी आया। तो पहले हमने जो लिखा था, ये अभी अभी क्या देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन पे? स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हो अभी? वही सर जो आप अभी लिखा है। ओके, ऐड करने पर एक कैरी आ रहा है सर। अच्छा अभी क्या देख पा रहे हो स्क्रीन ये पर? सर पहले वाला पहले वाला देख पा रहे हो? सो हमारा पहला Yes, जो sir. पोर्शन था उसमें पहला वाला क्या था? ऐड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्सट्रैंड टू द मैन्युएंट। पहला प्रोसेस कर लिया हमने, ऐड कर लिया। इफ कैरी, Yes, sir. अगर कैरी आता है तो क्या करेंगे? ऐड द एंड अराउंड कैरी टू द एलएसबी। तो हमारे पास एलएसबी में जो आया है, एलएसबी में हमारे पास ये जो कैरी आया अभी इसे हम कहते हैं एंड अराउंड कैरी। ओके, सो वी विल ऐड दिस कैरी टू द एलएसबी ऑफ द रिजल्ट। ओके, so what we are doing, if carry, add the end around carry to the LSB. if sign bit is 0, add करने के बाद अगर sign bit 0 आता है तो result is positive and is in its true binary form. okay, so हम देखते हैं, कि रिजल्ट क्या आ रहा है। रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है इस एंड अराउंड कैरी को हम ऐड करें तो क्या आएगा? 1 1 0 1 0 0। अब यहाँ पर जो एमएसबी आया वो क्या है? 0 है। और हमने रूल में क्या देखा कि अगर एमएसबी 0 आता है मतलब वो नंबर पॉजिटिव होगा। एज एमएसबी इज 0 तो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव होगा। सो रिजल्ट is positive and in its true binary form. इसका मतलब है कि 0 0 1 0 1 1 दिस विल दी आंसर। इसका मतलब है इसका वैल्यू क्या आएगा? जब इसका डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा? 11। दिस इज +11। ओके, सो यही जो आंसर है हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं यहाँ पर। ये तो यहाँ पर जो प्रोसेस था हम क्या किए? हम सब्सट्रैक्शन नहीं किए, हम क्या किए? वंस कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग बाइनरी अरिथमेटिक किए जिसमें कि हम सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट हमें मिल रहा है, वो सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट मिल रहा है बाय यूजिंग एडिशन। तो एडिशन का इस्तेमाल करके हम लोग सब्सट्रैक्शन का रिजल्ट निकाल रहे हैं। इन दिस वे इट इज कंक्लूडेड दैट कि बाय यूजिंग वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक we can reduce the hardware because we can use subtraction with the use of adder only, adder itself. Okay, we are taking one another example. So add -25. The question is add -25 to +14 using 8-bit ones complement
मेथड। ओके, इस बार यहाँ पर एक चीज ऐड हो गया, 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर है उसे हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, इस बार हमारे पास जो भी नंबर है उसे हमें 8 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले जो भी नंबर हो, आइदर वो पॉजिटिव में दिया हो या नेगेटिव में दिया हो, हमारा पहला काम है कि दोनों नंबर्स के पॉजिटिव का बाइनरी लिख लेना। तो हम क्या करते हैं, +25 और +14 दोनों का बाइनरी लिखते हैं। तो +25 हमें लिखना है, हम ऑलरेडी पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी 25 का हम देख चुके हैं बाइनरी क्या होता है। तो पहले 25 को लिख लें, तो 11001 ये 25 का था। अब इस 25 को +25 लिखना। अभी इसमें क्या कहते हैं कि साइन बिट हमने रिप्रेजेंट नहीं किया, अभी ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। साइन बिट यहाँ प्लस है तो 000 आएगा। कितने जीरोस देंगे, वी ऑलरेडी हैव 1 2 3 4 5 बिट्स, 8 बिट में रिप्रेजेंट करना है तो हमें यहाँ 3 बिट लिखना होगा। ओके, इन द सेम वे +14 को भी लिखें, तो 8 4 12 और 2 हो गया। तो इसको भी हमें 8 बिट में लिखना है, तो इसमें 4 जीरो देना पड़ेगा क्योंकि 14 में सिर्फ 4 ही बिट होते हैं। ओके, अभी हमें क्या करना है कि जो हमारे पास नंबर है, इस बार -25 है और +14 है, तो हमें करना क्या होगा, हमें इस बार 25 का वंस कॉम्प्लीमेंट करना होगा क्योंकि 25 इस बार माइनस में है। ओके, सो हम क्या करें, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिखें तो हमें मिल जाएगा क्या, 25 का नेगेटिव। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 0 1 1 0, ये हो जाएगा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। नाउ वी विल ऐड +14 0 0 0 0 1 1 1 0 and add -25. So this is nothing but this is -25. So -25 जो हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 1 0 0 1 1 0. Is it right? Now we will have to add these two numbers. ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 1 1 0 carry 1 1 1 0 carry 1 0 1 1 आएगा, अगेन 1 1 0 carry 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, नेक्स्ट विल बी 1 1 1. So there is no any carry, there is no any carry in this case. Okay, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ कोई कैरी नहीं है। बट what is the rule? I'm showing you the rule. If MSB is 1, whether carry or not. It's negative. Okay. If MSB is 1, whether carry or not, result is negative and is in one's complement form. यानी का क्या मतलब है? Going to the whiteboard again. कि इस बार क्या है, कैरी नहीं है, लेकिन MSB क्या है, MSB क्या है, MSB is 1, MSB 1 है। इसका मतलब है जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट विल बी नेगेटिव, रिजल्ट नेगेटिव होगा और वो अपने क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगा। तो जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, रिजल्ट विल बी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड का वंस कॉम्प्लीमेंट अगर लिखें, दिस इज द मैग्नीट्यूड, यही मैग्नीट्यूड है और ये साइन बिट है, तो मैग्नीट्यूड का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट लिखें तो क्या मिलेगा हमें, 0 0 0 1 0 1 1. Is it right? Is it right? And MSB is 1. Yes, sir. And MSB is 1. ये MSB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रिजल्ट है, ये MSB रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिजल्ट नेगेटिव है।
MSB is 1, so result is negative. मतलब ये नेगेटिव, अब इसको हम फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस, और इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 11. 11. Okay, so this is the answer. Have you got this? That by using ones complement method, we can use subtraction using addition. Okay. Now we are going to the twos complement. Okay. So what about twos complement arithmetic? So first of all, again the same things will be there. Add the twos complement of subtrahend to the minuend. वही सेम प्रोसेस जो उसमें था, बट यहाँ पर एक लिमिटेशन क्या है, इफ कैरी डिस्कार्ड इट, जो कैरी होगा उसे डिस्कार्ड करेंगे. इफ MSB is 0, the result is positive and is in true binary form. Third one, if MSB is 1, whether carry or not, the result is negative and is in twos complement form. So जो रिजल्ट आएगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा. तो हम क्या करेंगे, सो टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द magnitude of the रिजल्ट. जो रिजल्ट आएगा उसके मैग्नीट्यूड का टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे. जैसा कि पहले वाले केस में जो रिजल्ट आता है उसके मैग्नीट्यूड का वंस कॉम्प्लीमेंट लिए थे, इस बार टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे. तो अगेन वी आर अगेन टेकिंग एग्जांपल. ओके, सो द क्वेश्चन इज टू सब्सट्रैक्ट 14 from 46 using twos complement method. Again हम लोग क्या करेंगे, subtract 14 from 46. So we have to write firstly 46 and plus 14 in binary form. तो 46 का बाइनरी बताओ कोई जल्दी से. 36 होता है 10111. ओके, 10111. तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 0. नहीं इतने में तो नहीं आएगा, इतने में तो नहीं आएगा, एक बिट और होगा.
101110. 1110 ऐसा। Yes. तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 to the power 5, 2 to the power 5 मीन्स 32 प्लस ये कितना हो गया 32 16 8 4 और 2 8 8 4. 8 4 12 2 14। हाँ ठीक है। ओके तो ओके ये हम लोग क्या लिखे हैं 46। ये 46 का बाइनरी है, आप सभी लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। अभी प्लस 46 लिखना है तो हम एक जीरो बैठाएंगे यहाँ पर। प्लस 46 लिखना है तो यहाँ एक जीरो डालेंगे। अभी 14 को लिखते हैं तो 14 का बाइनरी क्या होगा 8 4 12 2 4। अभी इसको प्लस में लिखना है तो एक जीरो आएगा। हमने पहले क्या कहा कि जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें पहले नंबर ऑफ बिट्स को सेम करना होगा। तो नंबर ऑफ बिट्स सेम करने के लिए क्या करें, यहाँ पर 2 जीरोस और पुट कर दो। ठीक है तो एक्चुअली ये जो पार्ट है ये है साइन के लिए और एक जो पार्ट है वो है ये पार्ट जो है वो साइन के लिए। ओके तो ये नंबर ऑफ बिट सेम हो गए। अब नंबर ऑफ बिट सेम होने के बाद हमारा प्रोसेस क्या है, फिर से वही प्रोसेस है 46 है। अभी सब्सट्रैक्ट 14 फ्रॉम 46 मतलब 46 माइनस 14 लिखें या फिर 46 प्लस माइनस 14 लिखें। तो 14 का हमें सॉरी टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो माइनस 14 लिखें। माइनस 14 का टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो माइनस 14 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मैंने पहले जैसा बताया कि डायरेक्टली किसी नंबर को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से चलना शुरू कर राइट साइड से चलना शुरू करते हैं। जो पहला वन आता है वहां तक एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर 1 0 लिख देंगे। इसके बाद का जो बिट्स है उसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1 1। ओके तो ये हो गया क्या माइनस 14। नाउ वी विल ऐड प्लस 46 एंड माइनस 14। तो प्लस 46 मीन्स 0 1 0 1 1 1 0 and minus 14 which is 1 1 1 0 0 1 0. Okay now we will subtract this, we will add this and get the result. So this is 0, this is 0, carry 1 1 1 0, again carry 1 1 1 0, again carry 1 1 1 0, again carry 1 1 1 0, carry 1 and 0 1 1. Okay 1 1 0, again carry 1. Okay so now what we have to do, not what we have to do, what I have discussed earlier, that add two's complement of the subtrahend to the minor कर लिया हमने। if carry discard it, अगर carry आता है then discard it, जो भी carry आएगा उसे हम discard करेंगे। तो carry को discard कर दें, carry को discard कर दें मतलब ये जो आया ये bit, this is the carry bit, which is discarded और omitted। ठीक है जो भी कैरी आएगा उसे हम छोड़ देंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद क्या है जो MSB बिट है, दिस इज द MSB बिट एंड MSB बिट इज 0। तो यहाँ पर क्या है, इफ MSB बिट इज 0 देन व्हाट हैपेंड, द रिजल्ट इज पॉजिटिव, हम लोग जानते हैं, एंड इज इन इट्स ट्रू बाइनरी फॉर्म, मतलब जो रिजल्ट आया है वही सही रिजल्ट है, वो कहीं कोई चेंज नहीं होगा। तो MSB 0 तो जो रिजल्ट है वो अपने MSB बिट MSB 0 सो
result is positive and the result will be this much only. So the result is equal to 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. मतलब कितना हुआ ये 1 2 3 4 32। ओके सो इसको जब हम बाइनरी में इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आएगा 32 with this sign bit as positive. So this should be the answer. हम लोग ऑलरेडी यहाँ से देख भी सकते हैं कि 46 में से 14 को जब माइनस करेंगे then we will have 32 plus 32. Okay, this is the result. Now we are taking one more example so that it will be more clear. Add minus 75 to plus 26. We can write this. Taking one more example. Yeah. Add minus of minus 75. Add minus 75 to plus 26 using 8-bit two's complement method. Do it in your copy as soon as possible. We will have 6 more minutes. So I think all of you can do this. I am going to the next question, okay? I think all of you will do this. I am taking one example of decimal number. Add minus 45.75 to plus 87.5 using 12-bit two's complement method. तो 12 बिट जैसे ही बोले इसका क्या कहने का मतलब है 12 बिट जब कह रहे हैं इसका मतलब है कि 4 बिट में हम लोग इस डेसिमल पार्ट को दिखाएंगे और 8 बिट में इस पार्ट को दिखाएंगे ओके यानी कि 12 बिट कहने का मतलब है कि 4 बिट में हम लोग डेसिमल पार्ट को दिखाएंगे और 8 बिट में इंटीग्रल पार्ट को दिखाएंगे ओके so convert this into binary and solve it. Take one more example. All of you have to do all these questions okay. I'm taking one more example as add plus 39 and minus 22 using two's complement method. Next question is add minus 32 and minus 44 using two's complement method. So in this case, both the numbers are in negative. Okay. So what you will do, think it and try to do it. If you are not able to get the answer, then I will discuss it in the next class. Next.
subtract. सर दोनों का प्लस करके बनाएंगे ना? What I have told that I am giving you the question. Try it yourself. If you are not able to get the answer, then I will again do it in the next class. Okay. So as I have already told you that we are using ones and twos complement method to get rid of subtraction. है ना, मैंने पहले ही कहा कि वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्सट्रैक्शन से छुटकारा पाने के लिए. सो हमें जो भी सब्सट्रैक्शन करना है वी हैव टू यूज एडिशन फॉर दैट सब्सट्रैक्शन ओनली, है ना? इज इट क्लियर? यस सर. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज subtract when minuend is plus 19 and subtrahend is minus 43. Okay. Next question. Subtract when minuend is minus 57 and subtrahend is minus 33. Okay, all have to have solved this question, and I will also upload these questions in Google Classroom, so as in terms of assignment. Okay, so come with all these questions in the next class, the solutions of all these questions in the next class. Okay, so I think all of you have written all these questions. If you have not, I will upload all these questions in Google Classroom also, so that फिर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो कोई? सर 45.75 है, तो उसको 4 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो इतना बता दीजिए. क्या बोल रहे हो? सर 45.75 है, तो उसको 7 मतलब कि 75 को 4 बिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, तो मुझे क्लास फिर से कनेक्ट करना होगा 10 मिनट के लिए. ओके, ये टाइम ओवर हो गया है. 10 मिनट के लिए फिर से कनेक्ट करो. ठीक है, ठीक है. जो भी करना चाहते हो फिर से उसे कनेक्ट करो, मैं इसे क्लियर करता हूँ. I think some of you have taken the attendance of today.